सुबह के लगभग 12 बज चुके थे। भावना बालकनी में खड़ी धूप में कपड़े सुखा रही थी। पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी क्योंकि सुबह से उसने बस 2 बिस्किट और 1 कप चाय के अलावा कुछ नहीं खाया था। घर का सारा काम निपटाने के बाद अब उसे सचमुच भूख सताने लगी थी। खाना बन चुका था और डाइनिंग टेबल पर सजा हुआ था, लेकिन उसका भाई अमन ऑफिस से लंच के लिए आने वाला था। उसे आने में अभी थोड़ा समय बाकी था। रोज की तरह वह लंच टाइम में घर आता था। डाइनिंग टेबल के पास सोफे पर भाभी कृतिका मोबाइल में व्यस्त थी। भावना ने सोचा, भैया को आने में देर है, तब तक मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। वह धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़ी ही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी परी नींद से जाग गई और जोर जोर से रोने लगी। भावना तुरंत उसे गोद में लेकर चुप कराने लगी। दूध पिलाने के बाद भी भूख से उसका पेट मरोड़ खाने लगा। बेचारी सुबह से बिना कुछ खाए बस घर के काम कर रही थी। अब वह परी को गोद में लिए लिए ही टेबल तक आई। उसने प्लेट में खाना निकालना शुरू किया। जैसे ही नजर पड़ी तो पाया कि आज उसकी पसंदीदा शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनी थी। भूख और बढ़ गई। उसने चम्मच बढ़ाकर सब्जी लेने ही वाली थी कि तभी भाभी कृतिका झट से बोली, अरे ननद रानी, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो मिल रही है आजकल। मैंने थोड़ी ही बनाई है, तुम दाल ही ले लो। इतनी महंगी सब्जी तुम्हारे लिए नहीं। फिर धीरे से बड़बड़ाई, एक तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, ऊपर से इतनी महंगी सब्जी चाहिए खाने को। यह सुनते ही भावना के हाथ ठिठक गए। प्लेट वापस रख दी। वह परी को गोद में उठाए सीधा अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। उस घर में उसने आज तक इतना अपमान पहले कभी महसूस नहीं किया था। यही तो वही घर था जहाँ उसके माता पिता ने उसे नन्ही से लेकर बड़ा किया था। आज वही घर उसके लिए पराया लग रहा था। उसकी आंखों के सामने अतीत तैर गया। शादी के बस 1 महीने बाद ही उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए थे और बस हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। मायका उजड़ गया था। भाई अमन और भाभी ही अब उसके सहारा थे। पति अर्पित से उसे असीम प्यार मिला था। वह चाहे ऑफिस से थक कर लौटे, लेकिन पूरा समय उसी के साथ बिताता। छुट्टी के दिन सभी पार्क, कभी मूवी, कभी झील के किनारे लंबी बातें, पहाड़ी मंदिरों तक घूम आना। साल भर बाद जब उसे माँ बनने की खबर मिली तो उसे उसकी दुनिया खिल उठी थी। पर नियति को शायद यह खुशी मंजूर ना थी। एक दिन अर्पिता हंसता हुआ ऑफिस गया और शाम को उसका निशान शरीर घर लौटा। सड़क हादसा उसकी जिंदगी छीन ले गया। ससुराल में रिश्तेदार तो थे, लेकिन सहारा देने वाला कोई नहीं। उल्टा ताने दिए गए। अभी साल भर भी नहीं हुआ और पति को खा गई। अब सगुनी कहकर ससुराल से निकाल दिया गया। भाई अमन ने उसे अपने घर ले आया। तब भाभी कृतिका ने भी उसे माँ की तरह अपनाया। लेकिन समय बीतते बीतते वही प्यार बोझ में बदल गया। परी के जन्म के बाद भावना की दुनिया बस उसी तक सीमित हो गई थी। सजना संवरना तो उसने छोड़ ही दिया। चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे, मुस्कुराना तक भूल चुकी थी। घर का सारा काम करती ताकि किसी को लगे नहीं कि वह निकम्मी है। लेकिन आज का ताना उसके दिल में तीर की तरह लगा। भूख के साथ साथ अपमान की आग में उसका मन जल रहा था। सोचने लगी, काश मम्मी पापा होते तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। जब परी बड़ी होगी तब खर्चे और बढ़ेंगे, तब मेरी हैसियत इस घर में क्या होगी। कहीं सच में मैं सिर्फ बोझ न बन जाऊं। वह लगातार रोए जा रही थी, लेकिन तभी उसने ठान लिया, नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। इतना सोचते ही उसने आंसू पोंछे। तभी भाई अमन कमरे में आया। हाथ में थाली थी। उसके पास बैठकर कहा, ये क्या बहना, भाभी कह रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं। देखो तो तुम्हारी मनपसंद शिमला मिर्च की सब्जी बनी है। चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। और उसने जबरदस्ती उसे निवाला खिलाना शुरू किया। भाई का स्नेह देख उसकी आंखें छलक उठी, मगर भीतर का घाव और गहरा हो गया। उस दिन भावना कमरे से बाहर नहीं निकली, बस लेटी रही और सोचती रही, क्या सचमुच मेरी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी? नहीं,
अब मुझे खुद को और परी को संभालना होगा। उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। भावना देर रात तक जागती रही। पास में सोती हुई छोटी परी बार बार अंगड़ाई लेकर मुस्कुराती थी, मानो उसे भी माँ की बेचैनी का एहसास हो रहा हो। छत की ओर ताकते हुए भावना के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या सचमुच मेरी जिंदगी बस दूसरों की दया पर ही गुजर जाएगी? क्या मेरी बेटी भी एक दिन इन्हीं तानों के बीच बड़ी होगी? नहीं, अब बहुत हुआ। मुझे परी के लिए कुछ करना ही होगा। सुबह हुई। घर के काम निपटाने के बाद भावना ने अपनी पुरानी कॉपी और पेन उठाए। कॉलेज के दिनों में वह काफी अच्छी ड्राइंग और सिलाई किया करती थी। कई बार सोचती थी कि इस हुनर को आगे बढ़ाए, लेकिन शादी और फिर दुख दर्द के साए में सब कुछ पीछे छूट गया। अब वही हुनर उसे राह दिखाने वाला था। उसने कमरे के कोने में रखा पुराना सिलाई मशीन ठीक किया और खुद से कहा, शायद मैं छोटी सी शुरुआत करूं। अगर रोज थोड़ा बहुत सिलाई कर लूं, तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ जमा कर पाऊंगी। धीरे धीरे उसने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने शुरू किए। पहले लोग हैरान थे, लेकिन काम देखकर सबका भरोसा बढ़ता गया। उसे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलने लगा। भले ही रकम कम थी, पर भावना को भीतर से एक अनोखा सुकून मिला। वह अब मुफ्त की रोटियां खाने वाली नहीं थी, बल्कि अपने परिश्रम से कमाने वाली थी। भाभी कृतिका को यह सब पसंद नहीं आया। वह ताने देती, अरे कुछ पैसे के लिए क्या नाम खराब कर रही हो? घर का काम संभालो, यही बहुत है तुम्हारे लिए। लेकिन भावना अब बदल चुकी थी। वह तानों को चुपचाप सुनकर सह जाती, मगर अपना काम जारी रखती। समय के साथ भावना का काम बढ़ने लगा। उसने बच्चों के कपड़े, फिर घर के सजावटी चीजें बनानी शुरू की। ऑनलाइन सिलाई कढ़ाई सीखने वाले वीडियो देखती, नए नए डिजाइन सीखती। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे मोहल्ले में बनने लगी। भाई अमन उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करता था। वह अक्सर कहता, बहना तू सच में कमाल कर रही है। मुझे यकीन है एक दिन तू बड़ी कामयाब होगी। परी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। वह माँ को मशीन चलाते देखती और खिलखिलाकर कहती, माँ जब मैं बड़ी तो हो जाऊंगी तो आपके साथ कपड़े सिलूंगी। ये सुनकर भावना की थकी हुई आंखों में चमक आ जाती। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन कृतिका ने अमन से साफ कह दिया, या तो ये घर में अपनी दुकान चलाएगी या मैं रहूंगी। मुझे ये सब पसंद नहीं। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी बहन घर में ही धंधा कर रही है। अमन दुविधा में पड़ गया। एक और पत्नी, दूसरी ओर बहन। लेकिन उसने धीरे से कहा, कृतिका तुम नहीं समझ रही। भावना ये सब किसी शौक के लिए नहीं कर रही। उसे अपनी बेटी के लिए भविष्य बनाना है। बहस लंबी चली, मगर भावना ने खुद ही समाधान निकाला। उसने पड़ोस की एक खाली दुकान किराए पर ली, वहीं छोटा सा बुटीक शुरू किया। आरंभ में कठिनाइयां आई, लेकिन मेहनत रंग लाई। अब वह सिर्फ सिलाई ही नहीं, बल्कि महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने भी लगी। कई गरीब औरतें उसके पास आई। भावना ने कहा, मैंने दर्द में जीना सीखा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि कोई और औरत तानों और बेबसी में ना जिए। हम सब मिलकर काम करेंगे। धीरे धीरे उसका बुटीक पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब कृतिका भी वही लोग थी जो कहती थी, देखो मेरी ननद को, कितनी मेहनती है, आज हमारे घर का नाम रोशन कर रही है। भावना सब सुनती हूँ, लेकिन कुछ कहती नहीं। उसने बस मुस्कुराना फिर से सीख लिया था। कुछ सालों बाद जब परी स्कूल जाने लगी, तो फीस, किताबें, सब कुछ माँ ने अपने पैसों से भरा। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार है। आज जब वह अपने बुटीक के बाहर बैठी होती, तो औरतें उससे प्रेरणा लेती। कई औरतें रोते हुए अपनी दुख भरी कहानियां सुनाती और कहती, दीदी आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। और भावना हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ बहन। कोई भी सब्जी 100 रुपए किलो की हो या 200, अगर तुम खुद कमाओगी तो किसी के तानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भावना की कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो वह अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य गढ़ सकता है। अपमान इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फर्क बस इतना है कि हम अपमान को हार मानने की वजह बनाते हैं या नई शुरुआत का कारण।
तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।